Hello students, welcome back to my YouTube channel. So far as the continuity of classification, we have already studied about the 5 types of kingdom, about Monera, Protista, Fungi, Plenty and Animalia. पिछले क्लासे में हमने 5 तरह के किंगडम क्लासिफिकेशन किंगडम के बारे में हम लोग पढ़ा. अब हम लोग इन प्रीवियस क्लास वी हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट वी शैल स्टडी दी इन डिटेल लाइक प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम. पिछले क्लास में बताया था कि 2 किंगडम, अब हम लोग प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ेंगे. और इसके लिए चैप्टर 3 हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लांट किंगडम से. तो प्लांट किंगडम के लिए सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन दिया गया वो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया, जो कि लिनियस, कार्ल वॉन लिनियस, जिसको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं, वो दिया गया. वो जो क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो था वो मेनली वेजिटेटिव कैरेक्टर पर आधारित था, जिसमें हैबिटेट, हैबिट, कलर, स्टेम स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ रूट, ये सब स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, इस पर आधारित था. इसमें किसी भी फ्लावरिंग रिप्रोडक्टिव पार्ट को शामिल नहीं किया गया था, इसलिए वो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया. बाद में नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि जोसेफ हुकर और जॉर्ज बेंथम, इसको हम लोग नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं, जो कि हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर, एनाटोमी, एम्ब्रियोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री पर आधारित था. ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अब हम लोग जो है इसके बाद जो मॉडर्न एट प्रेजेंट हम लोग फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि हचिनसन के द्वारा दिया गया, ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म पर आधारित है, जो कि जिसमें हम लोग एक्सेप्ट करते हैं. और ये अब हम लोग बहुत सारे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का टैक्स, जैसे कि न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, हम लोग खास करके जितने भी कैरेक्टर हैं उसका एक डाटाबेस तैयार कर लेते हैं, उसका कोडिंग करके, और कंप्यूटर के एप्लीकेशन से उसका स्टडी करते हैं, जिसको कि हम लोग न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी जानते हैं. फिर हम लोग साइटोटैक्सोनॉमी, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, जितने भी क्रोमोसोम नंबर, जीन्स, ये डीएनए स्ट्रक्चर, ये सब के बारे में सेल से संबंधित जितने भी स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन को शामिल करके हम लोग क्लासिफिकेशन में स्टडी करते हैं. कीमोटैक्सोनॉमी, उसके केमिकल कंपोजिशन, जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है उसको. सो देयर आर द मेनी टाइप्स ऑफ द टैक्सोनॉमी. ऑन द बेसिस ऑफ दीज, प्लांट किंगडम हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, नॉन-फ्लावरिंग प्लांट्स और क्रिप्टोगैम्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स और फैमरोगैम्स. अब पूरे प्लांट किंगडम को हम लोग 2 भागों में बांट देते हैं. एक को हम लोग पुष्पीय पौधे, जिसको कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं या क्रिप्टोगैम्स कहते हैं, और इसको, और दूसरा जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जिसको पुष्पीय पौधे, जिसमें कि फ्लावरिंग प्लांट, जिसको कि फैमरोगैम्स के नाम से जानते हैं. क्रिप्टोगैम्स में को भी हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिटोफाइटा. इसके अलावे जो फैमरोगैम्स है, फ्लावरिंग प्लांट्स है, उसको 2 भागों में बांट देते हैं, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म को भी 2 भागों में हम लोग बांट देते हैं, एक मोनोकोटिलेडन और एक डाइकोटिलेडन. तो राइट फ्रॉम वी शैल स्टार्ट फ्रॉम द थैलोफाइटा. थैलोफाइटा का मीनिंग से ही स्पष्ट है कि जैसा बर्ड प्लांट जिसका कि बॉडी का स्ट्रक्चर थैलस होता है, अर्थात बॉडी इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, ट्रू स्टेम्स एंड ट्रू लिप्स. मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं जिसमें कि ट्रू रूट, सही जो स्ट्रक्चर, टैप रूट या फाइब्रस रूट, ऐसा स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता, मतलब ट्रू रूट सिस्टम नहीं पाया जाता, नहीं तो कि प्लांट बॉडी इसमें कोई स्टेम पाया जाता और नहीं तो लीफ पाया जाता है. इसके बॉडी थैलस होते हैं, जिसमें खास करके मोस्ट ऑफ द अलगी हम लोग थैलोफाइटा के अंदर कत इंक्लूड करते हैं. तो थैलोफाइटा में खास करके अलगी जो होता है वो द साइंस ऑफ अलगी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी. हम लोग अलगी के साइंस को फाइकोलॉजी कहते हैं. इसमें जो अलगी होते हैं खास करके ऑटोट्रॉप्स होते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल मेजर पिगमेंट के रूप में पाया जाता है और वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इसको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं. ये प्रोड्यूसर के रूप में कार्य करते हैं. ये जनरली एक्वेटिक होते हैं, मतलब फ्रेश वाटर और मेराइन, अर्थात मीठे जलों में भी पाए जाते हैं और समुद्र में भी पाए जाते हैं. इसके अलावे मॉइस्ट सॉइल पर भी ये ग्रो कर जाते हैं और स्टोन पे भी ग्रो कर जाते हैं. ये जो खास करके हम लोग
अलगी को इसमें अलगी को बॉडी स्ट्रक्चर, इसको कलर पिगमेंट के आधार पर, सेल वॉल के स्ट्रक्चर के आधार पर, फ्लैगेलर के नंबर और पोजीशन के आधार पर, इसमें स्टोर्ड फूड के आधार पर, हैबिटेट के आधार पर हम लोग इसको 3 मेजर क्लासेस में क्लासीफाई कर देते हैं। क्लोरोफाइसी, राइट, वी शैल स्टार्ट फ्रॉम क्लोरोफाइसी। नाम ही क्लोरो का अर्थ होता है ग्रीन, अर्थात इसमें इसको हम लोग कॉमनली, इसका क्लोरोफाइसी का कॉमन नेम ग्रीन अलगी होता है, इसको हरे शैवाल के नाम से। इसमें जो मेजर पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल ए और बी होता है। इसके सेल वॉल सेलुलोजिक होते हैं, इसीलिए इसको प्लांट में हम लोग रखते हैं। और इसमें फ्लैगेला की संख्या 2 से लेकर के 8 होता है, और सभी फ्लैगेला का नंबर जो होता है वो इक्वल होता है। ये फ्लैगेला का जो पोजीशन होता है वो टर्मिनल पोजीशन अर्थात एपिकल पोजीशन पर होता है। इसमें जो फूड, ये जो खास करके जो क्लोरोफाइसी के जो मेंबर होते हैं, इसमें स्टार्च का ये फूड का सिंथेसिस करते हैं। इसके खास करके ये जो क्लोरोफाइसी के जो मेंबर होते हैं वो मीठे जलों में, मतलब फ्रेश वाटर में, ब्रैकिश वाटर में और साल्ट वाटर में पाए जाते हैं, मेराइन में हैबिटेट होते हैं। इसके एग्जाम्पल में क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, स्पायरोगारा जिसको कि पॉन्ड सिल्क या पॉन्ड स्कम के नाम से जानते हैं, कारा, यूलोथ्रिक्स, ये सब मेंबर आते हैं। नाउ अनदर ग्रुप ऑफ द अलगी इज फियोफाइसी, अर्थात इसको फियोफाइसी में इसको अंतर्गत ब्राउन अलगी आते हैं। इसमें मेजर पिगमेंट के रूप में क्लोरोफिल ए, सी और फ्यूकोजैंथिन, फ्यूको मीन्स होता है ब्राउन, इसमें फ्यूकोजैंथिन नाम का केमिकल मेजर पिगमेंट पाया जाता है। सेल जो होता है सेलुलोज, सेल वॉल सेलुलोज और अल्जीन का बना होता है। इसमें खास करके फ्लैगेला का जो मेंबर होता है वो मतलब वो 2 होता है, और इसमें खास करके जो फूड स्टोर्ड होता है मैनिटोल के रूप में, और लामिनरीन जो बता रहे थे, इसमें लामिनरीन पाया जाता है जिससे कि हम लोग आयोडीन, मेजर आयोडीन हम लोग ऑब्टेन करते हैं, जिसको आयोडाइज साल्ट में, ये जो और थायरॉक्सिन हार्मोन का एक मेजर मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, ये इसी लामिनरीन से हम लोग ऑब्टेन करते हैं। इसमें तो बता रहे थे कि जो फ्लैगेला का जो पोजीशन होता है 2 होता है और अनइक्वल नंबर में होता है, उसका दो साइज इक्वल नहीं होता और लैटरल पोजीशन मतलब साइड में पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल्स में हम लोग देखते हैं कि लामिनेरिया, सरगैसम, फ्यूकस, इक्टोकार्पस और डिक्टियोटा पाए जाते हैं। थर्ड क्लास इज रोडोफाइसी, जिसको कि हम लोग कॉमनली नोन एज रेड अलगी, इसको लाल शैवाल से इसको जानते हैं। इसमें क्लोरोफिल ए, डी और फाइकोइरिथ्रिन नाम का केमिकल पाया जाता है, और रेड पिगमेंट जो है इसी के कारण होता है। इसके जो सेल वॉल होते हैं सेलुलोज, पेक्टिन, पॉलीसल्फेट और ईस्टर के बनाए पाए जाते हैं। इसमें किसी तरह का कोई फ्लैगेला नहीं पाया जाता, अर्थात ये फ्लैगेलेट होता है। ये जो इसके जो फूड होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में होते हैं। खास करके इसके जो मेंबर होते हैं वो 3 जगह में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में भी होते हैं, लेकिन फ्रेश वाटर के कुछ फॉर्म पाए जाते हैं, ब्रैकिश वाटर में, और अधिकांशतः जो मेंबर होते हैं वो मेराइन इन हैबिटेट। एग्जाम्पल्स में इसका पॉलीसिफोनिया, पॉलीफायरा, ग्रेसिलेरिया, जिलिडियम। सो दिस इज ऑल अबाउट दी अलगी, and so I hope this video will be very fruitful in the preparation of any school examination, college examination and NEET preparation also. So subscribe my channel, like and share it to others. Thank you.